नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल दिख रहा है, आखिरकार मैं आप लोगों को सच्चाई बताने वाला हूं कि जो एग्जिट पोल यहाँ पर दिखाया जा रहा है आखिरकार किस तरीके से दिखाया जा रहा है और इनका आखिरकार मोटो क्या है, यानी ये लोग दिखाने का उद्देश्य क्या है आप लोगों को। जिस तरीके से आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि ओपिनियन पोल में कहीं ना कहीं ये हवा बनाने का जो काम कर रहे थे, उसी तरीके से एग्जिट पोल दिखा करके क्या गड़बड़ करवाने वाले हैं। शायद वो गड़बड़ियाँ भी मैं बताऊंगा जो आज जगह जगह से आ रही हैं। इन सारी तमाम चीज़ों के बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। वहीं आप लोगों से एक और निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुजन समाज से संबंधित जो भी खबरें आप तक आएंगी कम से कम उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जो 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट और जो एग्जिट पोल आया है, आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मिजोरम हो, या जहां जहां से भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, यहाँ पर एक तरफा जो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिताने का जो काम कर रहे हैं, आखिरकार इनका उद्देश्य क्या है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने चुनाव होने से पूर्व में भी देखा होगा कि जितने भी गोदी मीडिया है, कहीं ना कहीं ये लोग अपनी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों पार्टियों का जो परसेप्शन बनाया जाता है और कहीं ना कहीं जो हवा तैयार की जा रही है, लोगों ने खासकर देखा होगा कि जो गोदी मीडिया कहीं ना कहीं ये एक तरफा हवा बनाने का माहौल बनाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि ओपिनियन पोल में आपने कई राज्यों में यहाँ पर देखा होगा कि एक तरफा कहीं कांग्रेस, कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं बीजेपी, इस तरीके से 2 पार्टियों के प्रति इन्होंने माहौल बनाने का काम किया। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है, और खासकर सारे SC/ST OBC समाज को ये समझना चाहिए कि आखिरकार जो एक गोदी मीडिया है, क्या आप लोगों को या आपकी बहुजन पार्टियों को ये कभी दिखाता है? आपने ओपिनियन पोल के माध्यम से भी देखा होगा कि ओपिनियन पोल में भी आप लोगों को कहीं नहीं रखा हो गया है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, या किसी भी प्रदेश में हो, आप लोगों को कहीं पर भी नहीं रखा गया है। कई जो मैंने एग्जिट पोल के जो रिजल्ट देखे हैं और कई बड़ी बड़ी जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से जो मैंने एग्जिट पोल देखा, उन्होंने अन्य किसी को, ना निर्दलीय पार्टियों को और ना ही बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको एक भी सीट नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी मैं सच्चाई आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं माहौल बनाने का जो काम करती है, जैसे चुनाव से पहले मैंने बताया कि ओपिनियन पोल दिखा करके आप लोगों के बीच में माहौल बनाते हैं और हवा तैयार की जाती है। यदि किसी भी पार्टी को या किसी भी व्यक्ति विशेष को जिताना है तो उसकी हवा बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, वही हवा बनाने का जो गोदी मीडिया ने काम किया यहाँ पर 5 राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या बीजेपी के लिए हो। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुजन पार्टियों का किसी ने दिखाने का काम नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार से जो मेरे कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जिस प्रकार से इन्होंने ओपिनियन पोल दिखा करके 5 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं माहौल तैयार किया, वहीं जिस प्रकार से ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं प्रत्येक राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी को दिखाने का काम नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों, वही जिस प्रकार से आरोप लग रहे हैं, नेताओं ने ये चीज़ें कही भी हैं कि जिस प्रकार से ये माहौल बना रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि यहाँ पर लगभग 145 से 135 सीटें पार्टी को दी हैं, एग्जिट पोल है। तो ये जो कहीं ना कहीं जो माहौल बनाने का जो काम किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से ओपिनियन पोल में माहौल बनाया और कहीं ना कहीं कुछ % वोट उनके हक में गया, वहीं जो ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, इनका उद्देश्य ये है कि जो मशीनों में गड़बड़ियों का मामला आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से चला आ रहा है और काफ़ी समय से बहुजन समाज पार्टियां हैं EVM के बैन के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों, जिस प्रकार से गड़बड़ियां की जा रही हैं और यही परसेप्शन बनाने का इनका मतलब था, हवा बनाने का मतलब ये था कि आखिरकार लोगों को ये पता ना चल पाए कि जिस प्रकार से जीत रही है तो EVM की गड़बड़ियों से जीती है या वास्तविक रूप से जीती है। इसलिए इन्होंने ये हवा बनाने का काम कर दिया है। वहीं आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में आपने कई जगह से देखा होगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं EVM को लेकर के कितनी गड़बड़ियों का जो मामला सामने आया है। आपने देखा होगा कि अभी छिंदवाड़ा में वहाँ पर कलेक्टर साहब ने जो बैलेट पेपर थे वो पहले निकलवा दिए बगैर अनुमति के। ऐसी जगह जगह से खबरें आ रही। वहीं मैं कई खबरें राजस्थान से बताने वाला हूँ आप लोगों को, वो विद प्रूफ के साथ कि जो EVM को लेकर के जो गड़बड़ियाँ और जो खबरें आ रही हैं आखिरकार क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो ये सबसे बड़ी खबर है ये राजस्थान से है और इसमें इलेक्शन 2023 मतदान के बाद जोधपुर में हुई बड़ी गड़बड़ी। जी हाँ दोस्तों,
वोटिंग के अगले दिन ही गायब हो गई ईवीएम कंट्रोलर। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो ईवीएम मशीनों को कंट्रोल करता है, आखिरकार वहाँ कंट्रोलर ही गायब कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं ये जो सवाल है हम और आप सबके मन में बनना चाहिए और कहीं ना कहीं इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले भी चाहे वो एडीआर की याचिका हो या कई प्रकार से जो बहुजन लीडर हैं हमेशा ईवीएम को बैन करने के लिए लगे रहते और लड़ाई लड़ते रहते। वहीं जोधपुर से ये खबर है, जोधपुर में बड़ी खबर, रिजर्व ईवीएम कंट्रोल यूनिट गुम, अफसरों के होश उड़े, एफआईआर दर्ज, जाने पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जो खबरें आ रही हैं। वहीं एक खबर है, चुनाव रिजल्ट आने से पहले जोधपुर में ईवीएम गायब, प्रशासन की फूली सांसें, सेक्टर ऑफिसर सस्पेंड। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से ऑफिसर सस्पेंड हो रहे हैं और ईवीएम में जो गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जिस प्रकार से इन्होंने एग्जिट पोल में जो माहौल बनाया है, ये साफ नज़र आ रहा है कि जिस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है उसी प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के गड़बड़ियाँ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की रात और ईवीएम में ज़्यादा गड़बड़ियों के मामले सामने आएंगे। जो ये मामले कहीं ना कहीं आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पैदा कर रहे हैं हम और आपके मन में, और इस चीज़ों को कहीं ना कहीं हम और आप सभी लोगों को सोचना चाहिए। आखिरकार ये किस तरीके से माहौल बनाने का काम करते हैं। बाद में ये मशीन, आप जानते हैं कि मानव निर्मित मशीनें हैं और कहीं ना कहीं ये मानव के ही कंट्रोल में होती हैं, और कहीं ना कहीं जो ईवीएम है उससे कई प्रकार की गड़बड़ियाँ की जा सकती है। वहीं दोस्तों एक और सबसे बड़ी खबर है, कार से गायब ईवीएम को नहीं ढूंढ पाई पुलिस, 2 एसएचओ 5 साइबर एक्सपर्ट जुटे, 5 दिन से है तलाश। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए किस प्रकार से तमाम राज्यों से ईवीएम की गड़बड़ियों के जो मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम और आप लोगों को सोच विचार करना चाहिए। और आखिरकार कहीं ना कहीं ये हम और आप लोगों की भी कमी होती है कि आखिरकार हम SC/ST OBC समाज के लोग जुट करके कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए संघर्ष नहीं कर रहे। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीजेपी पार्टी पे जो आरोप लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ियां कर करके कहीं ना कहीं ये जीतने का काम करती, तो बीजेपी तो कभी नहीं चाहती है कि ईवीएम बैन हो। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का जो सबसे बड़ा यहाँ पर ईवीएम लाने का श्रेय था वो कांग्रेस लाई है। हालांकि आज वो आवाज़ उठाती है, लेकिन यहाँ पर जो ईवीएम आई भारत में वो कांग्रेस की सरकार में ही आई थी। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं जो अलग अलग प्रदेशों से आ रही है। वही मैं आप लोगों को बार बार निवेदन करता हूं कि आखिरकार ये एग्जिट पोल देख करके आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आप देखते हैं कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है आज भी एकजुट नहीं है। आज भी वो कहीं ना कहीं उसी चीज़ों में लिप्त हैं जो पहले से चला आ रहा है। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टियों को हमारे जो लोग हैं कहीं वोट नहीं करते। का मत है, आपको क्या करना क्या नहीं करना वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन जो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक सामाजिक न्याय के लिए और संघर्ष करके यदि लड़ाई लड़ते तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकारों के लिए आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, सड़कों में आना पड़ेगा, आप लोगों को प्रोटेस्ट करना। मैं BM न्यूज़ 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।